2000 किलोमीटर और चलनी है, 50,000 यानी हाफ सेंचुरी हो जाएगी इसकी। और मेरा एम आपको पता ही है भाई, 1 लाख किलोमीटर चलानी है और 100 कंट्रीज में। बड़ी ही अलग सी जगह दिख रही है यार ये, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ पे है ही नहीं, हम अर्थ से बाहर का ही दिख रहा है ये नज़ारा पूरा। और इस वाटरफॉल की ना एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक राक्षस आ गया था, सरपेंट, और यहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने उससे लड़के उसको यहाँ से भगा दिया था। तो वाटरफॉल के आसपास ही हुआ था ये सारा। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही बादल आ गए हैं गहरे, देखना ओए होए, ऐसे बादलों के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं हम, समझ लो। ये देखो भाई सांप दिखा रास्ते में। सीधा गुवाहाटी जाएंगे भाई गाड़ी को लेके, और गुवाहाटी से अपना गुड़गांव चली जाएगी। तो अब इन सामान का यहाँ तो कुछ यूज नहीं है। एंड ऐसे स्पेसिस ना जगह जगह पे बने हुए, देखो जैसे ये 2 चट्टानों के बीच में पतला सा रास्ता है। अब ये कहाँ जा रहा है पता नहीं भाई, देखता हूँ चढ़ के क्या चीज़ है भाई। अरे भैया रहने दो भाई, आज डरावना सा सीन लग रहा है, अंदर तो बड़ा, देखना कहाँ जा रहा है ये। आ जाओ रहने दो। चलो जी चलो, ऑल सेट टू गो। ये वाला हमारा गेस्ट हाउस था जहाँ पे हम कल रुके थे चिरापुंजी में। आसपास भी देखोगे मतलब उधर की तरफ तो है बसावट, देखो घर वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो सब खाली खाली सही है। अभी फिलहाल गाड़ी खाली कर रहे हैं, जितना कूड़ा है सब यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है, इसी में डाल देते हैं। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी मेघालय के एक खूबसूरत शहर, हिल, कुछ भी आप कह सकते हो, चिरापुंजी में। एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी भाई इस वाली स्कॉर्पियन को लेके निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट बाय रोड कवर करने। 45 to 50 डेज़ की ट्रिप थी, सारी स्टेट हो गई है, 8वीं स्टेट ही हमारी चल रही है अब क्या था, मेघालय। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे चिरापुंजी को, एंड एक्सप्लोर करने के बाद चले जाएंगे यहाँ से शिलोंग, जो कि 2-2.5 घंटे की ड्राइव है बस। और चिरापुंजी में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब 5-6 वाटरफॉल है, जिसमें से सारे तो मैं देख के क्या ही करूँगा, तो कोई 2 या 3 वाटरफॉल देखेंगे, और 2 केव है, उसमें से एक केव में भी जाएंगे, एंड देन फिर सीधा अपना शिलोंग के लिए। गाड़ी की हालत तो पिछले कई दिनों से भाई बहुत ख़राब हो रही है, मतलब इतना कीचड़ मिट्टी रास्ते पर, बट अब क्या ही करे भाई, गुवाहाटी जाके इसको धुलवाऊँगा, उसके बाद ये सीधा ट्रक में लोड होके निकल लेगी। लेट्स गो भाई। पहली लोकेशन वाटरफॉल ही है, कौन सा है दिखाता हूँ। सबसे पहला जो वाटरफॉल हम जा रहे हैं उसका नाम है देंथलैन फॉल्स, आई होप यही बोलते हो। कितना है भाई, 9.3 किलोमीटर, अपने होटल से 23 मिनट लगेंगे लगभग। गाड़ी अपनी भाई 48,000 चल चुकी है, 2000 किलोमीटर और चलनी है, 50,000 यानी हाफ सेंचुरी हो जाएगी इसकी। और मेरा एम आपको पता ही है भाई, 1 लाख किलोमीटर चलानी है और 100 कंट्रीज़ में। तो 50% अपनी प्रोग्रेस हो चुकी है, 50,000 किलोमीटर भी हो जाएंगे, और कंट्री भी अराउंड हो चुकी है 50 के आसपास। हालांकि इस गाड़ी से कितनी 40 ही हुई है, बट ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगी 100 भी पूरी। एंड भाई चिरापुंजी ना वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस भी है, सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड होती है वो यहीं पे ही होती है, इंडिया की नहीं कह रहा, वर्ल्ड की है भाई। तो अभी हम सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश पड़ती है उस जगह पे है पूरे वर्ल्ड के। फिलहाल तो भाई आसमान साफ ही लग रहा है मुझे, बारिश की उम्मीद लग नहीं रही आएगी, क्योंकि बारिश आ गई तो भाई फिर जो घूमना फिरना है ना 2-3 घंटे में, वो हो नहीं पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर लेट हो गए घूमने में तो शिलोंग भी नहीं निकल पाएंगे। जबकि मैंने शिलोंग का जो है वो स्टे ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो इसलिए भाई रिस्क नहीं ले सकते, मेरे को पहुंचना ही पड़ेगा। हुई थी ना सुबह, हाँ थोड़ी बहुत बारिश सुबह तो हुई थी, बट अब आसमान साफ ही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, होपफुली ना आए भाई, क्योंकि 2 से 3 घंटे का ही है हमारा घूमना फिरना यहाँ पे, उसके बाद तो फिर आती रहे, भले ही हम तो निकल ही जाएंगे। भाई यहाँ इस वाले फॉल्स तक के तो रास्ते ऐसा लग रहा है वीराने में आ गया हूँ कहीं मैं, देखना दूर दूर तक कोई घर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पहाड़ियाँ और ग्रीनरी यही दिख रही है। पूरी स्कॉटलैंड वाली वाइब आ रही है भाई यहाँ मेघालय में। तो एक ये बीच में और फॉल आया देखो, कोई माव सावा फॉल्स। मैं बता रहा हूँ ना भाई, चिरापुंजी में इतने झरने मिलेंगे, बट जो 4-5 सबसे बेस्ट है ना, उसमें से हम 2-3 जाने वाले हैं। बाकी आप चाहो तो भाई 3-4 दिन है अगर आपके पास, तो आओ भाई, जितने मर्जी घूमो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ का। और दूसरा 7 सिस्टर वाटरफॉल, वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो वहाँ भी जाएंगे। बट एरिया बड़ा वैसा है थोड़ा ना, सुंदर है नो डाउट, बट सुनसान है दूर दूर तक बिल्कुल। भाई बस यहीं इसी रोड पे 300 मीटर आगे जो है वो गूगल मैप्स की लोकेशन ख़त्म हो रही है। और अच्छा हाँ देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी तो है शायद से ना, तो ये ऊपर जाना है थोड़ा सा ट्रैकिंग करके पहाड़ी के, और वहाँ दिखेगा हमें वो वाटरफॉल। ये ब्रिज आ गया भाई एक तो,
गाड़ी भी आ गई है सामने से, होगा तो यहीं भाई, लोग तो दिख रहे हैं यहाँ ना आसपास, तो है यहीं कहीं पे। बड़ी ही अलग सी जगह दिख रही है यार ये, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ पे है ही नहीं, हम अर्थ से बाहर का ही दिख रहा है ये नज़ारा पूरा। पुलिस की गाड़ी है, इनसे पूछते हैं कहाँ पे जाना है। सर ये दाइथलन फॉल्स कहाँ पर है? बंद है? अच्छा नहीं देख सकते? तो भाई है तो यही जगह, बट ये कह रहे बंद है, देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कोई रुका नहीं हुआ। हाँ बोर्ड तो बोरा लगा हुआ, ये देखो भाई, ये रहा बोर्ड दाइथलन फॉल्स, बट पुलिस वाले जैसे कि बता रहे हैं बंद है, और कोई है भी नहीं तो ऑब्वियसली बंद ही होगा, वरना यहाँ पे भीड़ बहुत लगी होती। काफी बढ़िया वाटरफॉल है, मैं इसकी क्लिप लगा दूंगा, आप चेक करना। 80 मीटर ऊपर से गिरता है ये नीचे तक, और एकदम खतरनाक वाले नज़ारे आते हैं। ज़्यादातर वाटरफॉल आप देखोगे ना झरने के नीचे से देखते हो, आपकी ऊपर से पानी आ रहा है, जैसे हमने अरुणाचल में भी देखा था वाटरफॉल, तो पानी ऊपर से आ रहा था। बट ये एक ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पे ना आप बिल्कुल उसके फेस लेवल पे ही हो, मतलब जहाँ से वाटरफॉल गिरता है ना उसी लेवल से खड़े होके देखोगे नीचे गिरते हुए, तो इसलिए यूनिक है थोड़ा सा। कहीं से मुझे क्लिप वगैरह मिल गई या फोटो मिल गई तो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। अनफॉर्चुनेटली हम तो नहीं देख सकते, तो इसलिए अब सेकंड जगह चलते हैं अपने, जो कि क्या है यहाँ की केव। और इस वाटरफॉल की ना एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक राक्षस आ गया था, सरपेंट, और यहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने उससे लड़के उसको यहाँ से भगा दिया था। तो वाटरफॉल के आसपास ही हुआ था ये सारा। और चीरापूंजी को ना सोहरा भी बोलते हैं, SOHRA, एंड साथ ही साथ में भाई ये खासी हिल्स में पड़ता है सारा का सारा। भाई उस केव का नाम है आरवाह केव, ARWAH। यहाँ से वापस 9 किलोमीटर जाना है, 23 मिनट का रास्ता। फालतू में यहाँ इतने दूर कुछ मिला ही नहीं देखने को, बताओ। बाकी यहीं देखो पास में एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, साफ पानी है, जिसकी वजह से ना लोग नहा भी रहे हैं, देखो यहाँ पे, है ना। तो आप भी मतलब आओ तो नहा सकते हो। हालांकि मुझे तो सब लोकल ही दिख रहे हैं यहाँ के, पी भी रहे हैं, ड्रिंकिंग चल रही है। तो चलो निकलते हैं भाई अगली जगह पे। अभी रास्ते में भी ना एक ऑल्टो दिखी थी भाई हमें, उसमें भी 3 लोग पूरे फुली टुन हुए पड़े थे, और गाड़ी भी ठोक रखी थी उन्होंने अपनी, बम्पर वम्पर सब निकला पड़ा था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अब जब से वाटरफॉल बंद हुआ है और टूरिस्ट का आना बंद हुआ है, तब से लोगों का ये ड्रिंकिंग प्लेस बन गया। लोग यहाँ पे आके ड्रिंक करते हैं, टूल हो जाते हैं, मतलब दिन में ही। भाई इस जगह के ना भाई ड्रोन शॉट्स तो बनते हैं, क्योंकि कुछ यूनिक ही मेरे को ना दिख रहा है आसपास सारा, मतलब लग नहीं रहा मैं अर्थ पे हूँ, अलग सा ही पूरा का पूरा लैंडस्केप है। तो ऊपर से दिखाता हूँ आपको कैसा है जरा। भाई ये रास्ता कट गया देखो आरवाह केव के लिए। लाइट व्हीकल है, 30 रुपये टिकट। कहाँ से लेनी है लेकिन, खुला तो हुआ नहीं, खुला कितना 30। तो 30 रुपये भाई यहाँ पे हमने गाड़ी के लिए दिया है, और अभी हम दोनों की भी टिकट अलग से लेनी है। तो ये यहाँ की काफ़ी फेमस मत केव है, अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर आना। और सेफ भी है, मतलब सबके लिए सही है, चाहे आप हम जैसे नौजवान हो, कपल हो, या फिर ओल्ड एज है अगर आपकी, तब भी आप आ सकते हो। यहाँ पे लाइमस्टोन की केव है और अंदर फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे ना, तो बढ़िया है। फिलहाल जो इंटरनल रोड्स है वो तो अभी बनी नहीं हुई है, शायद काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ टाइम में बन जाएगी ये रोड भी अच्छे से। और बिल्कुल अंदर तक जाती है पार्किंग, या पता नहीं कहाँ तक है, अभी जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद से थोड़ी सी ट्रैकिंग करके फिर जो है ना वो केव आती है, केव का गेट आता है। तो अभी फिलहाल गूगल मैप के अकॉर्डिंग 1.2 किलोमीटर तो दिखा रहा है गाड़ी से ही, तो मतलब पार्किंग तक पहुंचने का टाइम है ये 5 से 6 मिनट का गाड़ी से अपनी। और भैया ये देखो बादल आ गए भाई बिल्कुल रोड पर, ओए होए मस्त है भाई चीरापूंजी। वैसे देखोगे ना आप तो थोड़ा सा मतलब रेन, जब ये बारिशों का मौसम होता है उसी टाइम ही आना, क्योंकि इसी टाइम पे ही आपको वाटरफॉल पे भी पानी मस्त दिखेगा, वेदर भी मस्त दिखेगा। ये देखो लिटरली अभी तक साफ थी सड़क, एकदम से रोड पे बादल आ गए, और कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, विजिबिलिटी खत्म हो गई। तो ये हो जाता है वहाँ यहाँ चीरापूंजी में कभी भी कुछ भी। और अगर आप गाड़ी से नहीं आ रहे तो भाई टैक्सी से भी आ सकते हो, टैक्सी भी शायद अंदर तक आ जाए, वरना लोग ट्रैकिंग कर रहे थे ये 1-1.5 किलोमीटर की ना, तो आप बाहर गेट से अंदर तक 1.8 किलोमीटर है, पैदल भी चल के आ सकते हो पार्किंग तक। अभी पीछे कई लोग आ रहे थे जैसे पूरे पिकनिक विकनिक का सामान लेके, बढ़िया। ये देखो ये टैक्सी आ तो रही है भाई, इसका मतलब जाती है। हाँ हाँ देखा हुआ है भाई इनको। आप फॉलो करके रखा। सही है। तो चलते चलते भाई टैक्सी वाले अपने सब्सक्राइबर ही निकल गए,
तो टैक्सी भी आती है, इसका मतलब अंदर आप देख सकते हो। तो भाई ये लो जी, पहुंच गए हैं हम पार्किंग में। ये खड़ी है सामने गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ, तो बहुत टूरिस्ट है भी। और पार्किंग भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी है भाई। इस तरफ भी पार्किंग है और मेरे पीछे भी पार्किंग ही पार्किंग है। ये देखना भाई, बादल उड़ उड़ के यहाँ आ गए। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और लिटरली मेरे हाथ के ऊपर ही है बादल। ये देखो भाई, यहाँ भी पूरी पार्किंग है एंड ये भी पार्किंग ही पार्किंग है। तो पार्किंग की तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी है। अब वहाँ ऊपर जाना है हमें शायद से पैदल पैदल। तो ये देखो भाई, ये आ गया बोर्ड अरवा केव का एंड इधर से जो है वो एंट्री है। तो ये केव का पूरा मैप दे रखा है। अभी हम ए पॉइंट पे है। यहाँ से टोटल लेंथ जो है वो 175 मीटर की है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 2 क्रिकेट स्टेडियम लगा लो आप, उतनी लेंथ में है ये केव। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा पूरा करने में। यहाँ पे वॉशरूम भी है, आप देखो पे करके वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, साफ़ सुथरे ही होंगे। और ये जो ट्रैक है ना पूरा, इस पे अभी ट्रैकिंग करते करते केव के गेट तक जाना है। लगभग भाई आधा किलोमीटर का ये ट्रैक है, 450 मीटर, और फिर आप गेट पे पहुँच जाओगे केव के। ये आ गया सामने भाई टिकट काउंटर। एडल्ट की आप देख सकते हो 50 रुपये टिकट है, और शूटिंग फिल्मिंग करनी है तो 10,000 रुपये शायद से कैमरा की है, अगर मूवी वगैरह बनानी है, व्लॉग वगैरह की लेनी है। क्योंकि हम भाई फ़ोन से ही बना रहे हैं नॉर्मल वीडियो, तो हमारे लिए वो कैमरा वैमरा की कोई फ़ीस नहीं है। ना तो हम कोई मूवी शूट के लिए आए, ना कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री के लिए आ रहे हो तो 5,000 रुपये, मूवी शूट के लिए आ रहे हो तो 10,000 रुपये। वैसे टिकट है 50 रुपये की, तो ये 2 टिकटें ले लिया। हाँ, थोड़ा सा गीला हो रखा है ये, और काई भी जम रही है, तो फिसलने वाले वो है। तो आराम से जूते वूते पहन के आना अच्छे से ना। यानी आगे डस्टबिन देखो भाई, वहाँ से थोड़े से अलग है ना, हालांकि शेप वही है बट उस विलेज जैसे नहीं है। ये थोड़ा सा सीमेंटेड लग रहा है मुझे, मिट्टी से बना हुआ। जगह जगह पे भाई जाले बने हुए हैं, ये देखना मकड़ियों के है या पता नहीं किसी, मकड़ी के ही लग रहे हैं वैसे तो। और आवाज़ बहुत करते हैं आगे कीड़े ना, ऐसे ऐसी देखो, सुनो, ऐसा लगता है हाई टेंशन कोई केबल जा रही हो बिजली की। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं भाई केव के। एक तो ये नॉर्मल रास्ता है जो मतलब साफ़ सुथरा है, और ये थोड़ा सा देखोगे ना आप, लिखा भी है यहाँ रग्ड ट्रेल टू केव। तो ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों चढ़ने वाला है, और इधर की तरफ है प्लीजेंट वॉक टू केव। तो हम तो भाई नॉर्मल से ही चलते हैं। ये देखो भाई, बादल पूरे ट्रेल तक आ चुके हैं, मतलब मैं हाथ में फील कर सकता हूँ, समझ लो बादलों को। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही बादल आ गए हैं गहरे, देखना, ओए होए, ऐसे बादलों के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं हम, समझ लो। एंड बीच में ये जो छोटे छोटे ब्रिजेस आप देख रहे हो ना, ये भी भाई पूरे लकड़ी से बने हुए हैं, देखो नेचुरल पूरा। और नीचे हल्का हल्का सा पानी बह रहा है, और डस्टबिन जगह जगह पे है, इसलिए साफ़ सफाई भी है ना मेंटेन्ड है। तो जो भी आप कूड़ा हो डस्टबिन में डालना है, ऐसे मत फेंकना कहीं भी। ये रास्ता देखो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है, और थोड़ी देर आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। देखो बेंचेस से बने हुए हैं, यहाँ कोई बेंच नहीं है इस वाले ट्रेल पे ना। खैर अभी तो ज़्यादा देर हुई नहीं है चलते हुए, तो थकान तो क्या ही हुई है, सीधा केव की तक ही चलते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट 10 मिनट की वॉक के बाद पहुंच चुके हैं। ये लिखा है वे टू केव, इधर की तरफ से जाना है हमें, केव की एंट्रेंस यही है। एंड कुछ वार्निंग्स वगैरह भी है भाई, ये भी आप पढ़ सकते हो अंदर जो नहीं करना। और दिस इज़ ना 1 वे एंट्री एग्जिट केव, मतलब आप यहाँ से एंटर करोगे, निकलोगे कहीं और से, तो यहीं से ही वापस नहीं आओगे। तो अंदर जो आपको फोर्सेस वगैरह दिखेंगे ना, उसके बारे में यहाँ डिटेल दे रखी है थोड़ी सी, इधर भी और इधर भी। हालांकि जहाँ से टिकट ली ना, वहाँ से आप एक गाइड भी हायर कर सकते हो, बट आज मुझे दिखे नहीं कोई गाइड वहाँ पे ना। तो गाइड अगर ले जाओगे तो वो डिटेल में आपको सब चीज़ें बता देते हैं। तो चलो भाई केव में एंटर करते हैं। अंदर ऑब्वियसली अंधेरा भी होगा, कहीं कहीं जगह हो सकता है लाइटें हो। यहाँ एंट्रेंस में तो पानी टपक रहा है, देखो भाई तो अंदर जितना दिख पाएगा दिखाता जाऊँगा आपको, वरना तो फिर हम ही एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार, ओए अलग तरह की फॉर्मेशन है केव के अंदर। और यहाँ तक का रास्ता बिल्कुल प्लेन ही था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई भी आ सकता है। यहाँ थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ है, तो ध्यान से, बस गीला हो रहा है ना, तो फिसलने के चांसेस हो सकते हैं। एंड ये देखो कुछ कुछ जगहों पे लाइटें भी अंदर लगा रखी है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही गुप अंधेरा होगा, लाइटें है इतनी तो। एंड भाई नो स्मोकिंग जोन है, केव के अंदर धूम्रपान करना नहीं है अलाउड। ओ भैया कितना ऊंचा है ये देखो। यार यहाँ तो टॉर्च वॉर्च चलानी चाहिए थी, कुछ एक ना फ्लैश लाइट टाइप की, ताकि ऐसे मार मार के दिखाता रहता मैं आपको। बट अब ठीक है, चलो जितना दिख रहा है देख लो भाई। ये देखो इस तरह के सीढ़ियाँ बना रखी है गुफा के अंदर। ये क्या बात है, यहाँ पे भाई बहुत गीला है, तो संभाल के उतरना पड़ेगा। सीढ़ियाँ भी काफ़ी पतली सी है यहाँ। एंड केव के अंदर ही अंदर ना पानी भी बह रहा है भाई, कहीं आवाज़ तो आ रही है। हाँ ये रहा, देखो दिख रहा है आपको, ये रहा भाई, ये पूरा गुफा के अंदर ही पानी बह रहा है पूरा।
कितनी तेज जा रहा है देखना। ये देखो भाई, ये सारे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के नीचे भी गुफा सी बन रही है छोटी सी, दिख रहा है आपको? इसके नीचे भी लिटरली जाया जा सकता है, मतलब इतनी तो हाइट है कि मैं थोड़ा सा झुक के अंदर जा सकता हूँ इसमें। एंड ऐसे स्पेसिस ना जगह जगह पे बने हुए हैं, देखो जैसे ये दो चट्टानों के बीच में पतला सा रास्ता है। अब ये कहाँ जा रहा है पता नहीं भाई, तो हम तो क्या ही जाएंगे क्योंकि नीचे पानी है सारा। मेन रास्ता तो इधर की तरफ है, ये देखो ऐसी इधर भी जगह बनी हुई है, ढंग से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पर ये पूरा भाई अच्छा खासा स्पेस है। वहाँ देखो भाई थोड़ा सा स्पेस है अंदर, और उसके लिए सीढ़ी भी लगा रखी है, पता नहीं हमारा जाने के लिए लगा रखी है या जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए। देखता हूँ चढ़ के क्या चीज़ है भाई। अरे भैया, अरे हाँ यार दिखाना। ये देखो भाई रास्ता बना हुआ अंदर पूरा, और बिजली की तार दौड़ रही है यहाँ से, शायद से लाइट्स वगैरह के लिए होंगी। तो नॉर्मल रास्ता तो नहीं है हमारे जाने के लिए, वैसी है ये। मेन रास्ता तो इधर से है, वो जैसे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता उबड़ खाबड़ है भाई, देख के चलना, पैर फिसलने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छी खासी साइज की केव है भाई, देखोगे ना चौड़ाई वाइज भी काफ़ी बड़ी है, मतलब इधर से लेके दूसरी दीवार तक मेरे ख्याल से 15 या 16 फुट तो होगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, ऑफिशियल नंबर मुझे पता नहीं है, बट काफ़ी बड़ी है। और हाइट वाइज भी देखोगे तो मेरी हाइट है 5'10", मेरे से डबल से भी थोड़ी ज़्यादा है, तो मोटा मोटा आप 12-13 फीट की हाइट लगा सकते हो शायद से। देखो जहाँ जहाँ से पानी बहता है ना, वहाँ पे इस तरह के नालियाँ सी बन गई है नेचुरली, ये खुद से ही है पानी बहने की वजह से। बाकी देखो कुछ रास्ता इधर भी है, बट यहाँ पे नो एंट्री लगा रखा है, बोर्ड लगा हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है। अंदर रास्ता तो होगा पर हम नहीं जा सकते। बाकी तारे यार कुछ कुछ ऐसी भी छूटी हुई है देखो, हालांकि टेप तो मार रखी है चलो सेफ्टी के लिए। एंड यहाँ देखो भाई कितना पानी बह रहा है, हुए ऊपर से पूरा अच्छा खासा फ्लो है पानी का ना यहाँ पे, और पानी की वजह से ये सारी देखो नालियाँ वालियाँ बन गई है। इस तरफ भी है भाई कुछ तो, बट पता नहीं जा सकते कि नहीं, देखते हैं क्या है। बंद है? नहीं खुला हुआ है, मतलब अंदर तो है कहीं। वो देखो भाई कैसे कैसे रास्ते हैं, छोड़ो यार खामखा क्यों रिक्स लेना है। तो हम जाके दिखा रहा है भाई, देखना आगे खुला हुआ है, पूरा खुला है। नहीं उधर जाता है दूसरी तरफ। हाँ भाई खुला तो हुआ है बट बहुत लंबा है। रहने दो भाई, आज डरावना सा सीन लग रहा है अंदर तो बड़ा, देखना कहाँ जा रहा है ये। आ जाओ रहने दो। है खुला हुआ है? हाँ खुला तो है भाई, बट पता नहीं यार यहाँ पे जाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि लाइट भी नहीं लग रही। थोड़ी मेरे को तो डरावनी सी लग रही है वैसे भी, और मेन डरावने ज़्यादा यहाँ पे भाई कीड़े मकोड़े सांप वाप उन सब का खतरा ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ लाइट है वहीं वहीं रहो, ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो भाई छोटा सा तालाब बन गया है यहाँ पे तो। एंड यहाँ भाई हाइट काफ़ी कम हो गई है, अगर कोई 6-6.5 फुट का होगा तो उसका सर लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा झुक झुक के जाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि बीच में पानी है, पानी में से जा सकते हो, वैसे तो आप जूते गीले हो जाएंगे, तो साइड साइड से ही इस तरह से। तो यार ज़्यादा जो ओल्ड एज लोग हैं जिनके पैरों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, वो तो खैर ना ही आना इस वाली केव में, क्योंकि रास्ते भी एक तो उबड़ खाबड़ है, ऊपर से झुक झुक के जो जाना पड़ेगा उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। तो फिजिकली अगर आप फिट हो तो ही आना। हालांकि इतनी बड़ी केव है नहीं लंबाई में, बट स्टिल आपको दिखा दिए मैंने रास्ते। वैसे क्लोस्ट्रोफोबिक फील होना या फिर ऑक्सीजन की कमी, सांस ना आना, वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, आराम से आप जा सकते हो। बट हाँ वो जो अंदर अंदर वाले रास्ते थे उनको अवॉइड करना, जहाँ जहाँ लाइट चल रही है वहीं वहीं जाना भाई। तो ये लाइमस्टोन के सारी केव है अंदर जो आपको चट्टानें दिख रही है, और यहाँ पे ना सी फॉसिल्स भी काफ़ी है, जैसे मछलियों के फॉसिल। अब हमें तो पता नहीं चल रहा भाई कहाँ है, तो आप गाइड लेकर ज़रूर आना, वो आपको अच्छे से ना दिखाते चलेंगे हर जगह को। हमें समझ नहीं आ रहा इतना कुछ। ये सारी केव ना भाई नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली है जो है। अब पता नहीं ये कब बनी थी, मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं ज़्यादा इसके बारे में, बट आप गूगल कर सकते हो। क्या बंद है? बस आगे तक है क्या रास्ता? और अच्छा वापिस ही आना है। अच्छा तो वन वे केव का मतलब था भाई, वन वे ही है, मैं गलत समझ बैठा। उधर से ही एग्जिट होगी जहाँ से एंट्री करी थी। 2 वे होती तो फिर वहाँ से जो जाते और यहाँ से एग्जिट हो जाती, बट ये 1 वे वाली है। ओ भाई देखना क्या स्ट्रक्चर है यार ऐसे तिरकोना सा बना हुआ है, लिटरली ऐसे लग रहा है भाई जैसे किसी ने मैनुअली वो कर करके ना छैनी हथौड़े से तराशा हो और रास्ता बनाया हो। बट ये सब भाई नेचुरली बना हुआ है। कुदरत भी भाई कमाल है, मतलब आप देखो क्या क्या बना देती है नेचुरली। है यार यहाँ पे लाइट चली गई तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फ्लैश लाइट ऑन कर करके जाना पड़ेगा। पर यहाँ जनरेटर वगैरह होगा, ऐसे लाइट जाती नहीं होगी। और 5-6 बजे के बाद तो ये वैसे भी बंद हो जाती है केव,
तो रात को तो खैर आप आओगे भी क्या करने यहाँ पे। ये ना भाई मैं रोज चलने दूंगा क्लिप, मतलब जहाँ मैं नहीं भी बोल रहा ना वहाँ पे भी क्लिप चलती रहेंगी, ताकि आप पूरा एक्सपीरियंस कर पाओ केव का। एंड गूंज भी रही है आवाज़ थोड़ी है, देखो हेलो हेलो गूंज रही है ना। बस भाई यहाँ तक ही है केव, इसके आगे भी इन्होंने बैरिकेड लगा दिया, अगर आपको दिख रहा हो, दिखाना पास जाके थोड़ा सा। तो ये देखो भाई यहाँ पे नो एंट्री का जो है वो बोर्ड लगा दिया है। मतलब गुफा तो इसके आगे भी जाके है, बट रास्ता भी ढंग से मतलब जाने लायक होगा नहीं, तो इसलिए वार्निंग का साइन है, सर पे लगने के चांसेस है भाई यहाँ पे ना। तो बस यहाँ तक थी भाई केव, ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 से 7 मिनट लगे यहाँ तक आने में। अब 5 से 7 मिनट ही बाहर जाने में लगेंगे, इतना ही है बस। चलो निकलते हैं अब ये फॉसिल्स वगैरह ना यहीं कहीं पे ही होंगे, बट बिना गाइड के हमें तो नहीं आ रहा समझ, और गाइड वहाँ अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मैं तो सोच रहा था लेकर आऊँ गाइड, वो समझा देते अच्छे से ना काफ़ी चीज़ें, बट आज संडे है शायद से, हो सकता है इस वजह से गाइड अवेलेबल ना होते हो संडे को। तो चलो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, टिकट भी सस्ती थी भाई, 50 रुपये की टिकट है एक बंदे की, और 30 रुपये गाड़ी की पार्किंग है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से वर्थ इट था एक्सपीरियंस। ज़रूर आना अगर आप यहाँ मेघालय के टूर पे आ रहे हो ना, स्पेशली शिलोंग और चीरापूंजी वाली साइड। दिख नहीं रहा नीचे का, ध्यान से चलना पड़ेगा। ये देखो भाई सांप दिखा रास्ते में, है तो छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेंथ वाइज, वीडियो में थोड़ा लग रहा होगा मोटा, बट है नहीं एक्चुअल में। पता नहीं, हो भी सकता है सांप ना हो, कोई और हो, है सांप शायद, छोटा है, बच्चा है अभी। अपने ना एक सब्सक्राइबर भाई मिले थे, उनका टूर का ही काम है, मतलब टैक्सी वगैरह का। तो बता रहे हैं कि ये जो वेदर हो रहा है ना भाई, ये देखो सारा धुंध धुंध बादल बादल, इस टाइम पे चीरापूंजी में कोई भी वाटरफॉल नहीं दिखेगा। तो बड़ा दुख हो रहा है ये चीज़ सुन के। और अभी हम जा तो रहे हैं फिलहाल 7 सिस्टर वाटरफॉल, बट वो कह रहे हैं हम अभी होके आ रहे हैं, तो शायद देखने को नहीं मिलेगा हमें कुछ भी। तो लेट्स सी भाई, चलते तो है ही, नहीं दिखा तो फिर सीधा आगे चलेंगे शिलोंग। यहाँ से है 7 सिस्टर वाटरफॉल, 8.8 किलोमीटर, 21 मिनट का रास्ता। बस तो एक वाटरफॉल ना शिलोंग के रास्ते में भी आता है, अगर वेदर साफ हुआ तो वहाँ देख लेंगे। पर यार ये मेरे को 7 सिस्टर वाला देखना था, काश हट जाए बादल तब तक ना। हल्की हल्की बारिश भी अब लग रहा है आने वाली है। बस पहुंच ही गए हैं हम 7 सिस्टर वाटरफॉल, और ये बिल्कुल रोड पे ही गाड़ी लगा के आपको रोड से ही दिख जाता है, मतलब ट्रैकिंग व्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पीछे एक इको पार्क था, वो पार्क के अंदर भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी दिख जाता है ये वाटरफॉल ना, और वहाँ से बांग्लादेश भी दिखता है थोड़ा सा बॉर्डर पे। बाकी हमने तो देख ही लिया था बांग्लादेश, इसलिए गए नहीं हम। और यहाँ पे 7 सिस्टर फॉल्स देखते हैं। बादल तो हो रखे है भाई, फॉल दिखेगा तो नहीं, बट फिर भी एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे कि थोड़े से बादल हटे और हम ले ले। तो ये आ गया भाई, इसका नाम है नोहोन सिंथियांग फॉल्स। तो ये तो लोकल नाम है, वैसे इसे 7 सिस्टर फॉल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूँ। तो ये देखो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, पार्किंग ढूंढ के चलो गाड़ी यहाँ लगा देते हैं भाई, और देखने की कोशिश करते हैं दिख जाए अगर। ये देखो भाई पूरे बादल ही बादल, कुछ नहीं दिख रहा, सब लोग इसी वेट में है कि कब बादल हटे और कब वो नज़ारा देखे, वहीं से दिखता है फॉल। बाकी पार्किंग यहाँ कर दी है, मेरे ख्याल तो फ्री है पार्किंग। यहाँ मैगी वगैरह भी मिल रही है, एक मैगी बनवा लेते इतने। वेज मोमोज भी मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, अभी हाफ प्लेट ले रहा हूँ मैं, सोहन तो खाता नहीं मोमोज, उसके लिए मैगी बनवा रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ से दिखता है, जो दिख नहीं रहा है बोर्ड भी लगा हुआ है मेन रोड पर ही। मस्त व्यू तो बड़ा तगड़ा आता है, बट पूरा इस वक्त बादलों से ढक गया है ही नहीं, देखो विजिबिलिटी नहीं है भाई बिल्कुल भी, पूरे बादल ही बादल है। बस ऐसा लग रहा है ना आगे जैसे कुछ हो ही ना, बट एक्चुअल में भाई बहुत बड़ा वाटरफॉल है यहाँ पे, जिसका नाम है 7 सिस्टर्स। तो इस वाटरफॉल का नाम ना 7 सिस्टर फॉल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना एक लाइन में ही 7 वाटरफॉल एक साथ बहते हैं नीचे की तरफ, जो कि काफ़ी दिखने में भी भाई तगड़ा नज़ारा होता है। एंड ये वाटरफॉल ना 315 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है भाई, तो दिखने में तो बहुत तगड़े नज़ारे आते हैं। अब हमें तो दिख नहीं पा रहा है, इसके भी लग रहा है शॉर्ट्स डालने पड़ेंगे भाई यूट्यूब या कहीं से उठा के, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आइडिया नहीं है ना भाई कब तक क्लियर होगा पूरा आसमान और कब दिखेगा। कितनी देर वेट कर लेंगे, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, आधा घंटा और वेट कर लेते हैं। नहीं होता अगर क्लियर तो फिर चलेंगे यार शिलोंग की तरफ ही।
और इसके अलावा भाई यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज भी है डबल डेकर वाला, उसके लिए भी ट्रैकिंग होती है भाई, पर पूरा एक दिन चाहिए आपको। वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है और साथ में लिविंग रूट ब्रिज भी है, बट हम लिविंग रूट ब्रिज ऑलरेडी कल देख चुके हैं, तो फिर आज जाने का फ़ायदा नहीं है। काइंड ऑफ सेम ही होगा, वो क्या फ़ायदा पूरा दिन ट्रैकिंग करके जाने का, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ ट्रैकिंग, तो इसलिए वेट कर लेते हैं गाड़ी में ही आधा घंटा और बस। मैंने भाई पूरा घर ही बुक कर लिया शिलोंग में ना, सस्ते रेट पे मिल रहा था अपने को, और उसमें 2 बेडरूम है, बाथरूम किचन विचन सब है, क्योंकि 3 रात रुकने वाले हैं हम शिलोंग, आज कल और परसों भी। और यहाँ से है सिर्फ 56 किलोमीटर, 2 घंटे लगेंगे, रोड भी साफ़ सुथरी है। 3 रात इसलिए क्योंकि भाई कल का दिन हमारा रेस्ट डे होने वाला है, बहुत दिन से ड्राइव ही कर रहे थे, लगातार रेस्ट लिया ही नहीं था, तो कल का दिन रेस्ट लेंगे, परसों शिलोंग एक्सप्लोर करेंगे, उससे अगले दिन अपना गुवाहाटी निकल जाएंगे। गुवाहाटी में हमारी 1-2 जगह बच रही है, जैसे कामाख्या देवी टेम्पल जाना है हमें, और 1-2 जगह और विजिट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रक में गाड़ी जो है वो चली जाएगी गुड़गांव, और हम फ्लाइट पकड़ के अपने घर। भाई सब जाना शुरू हो गए, अब सबका बस सबर का बांध टूट चुका है, और बादल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, देखो बारिश भी आ गई है, तो ठीक है भाई, अब नहीं था किस्मत में, कोई बात नहीं, आगे चलते अपना शिलोंग में, क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू का। तो भाई पार्किंग पेड थी यहाँ पे, 30 रुपए की पर्ची कटी है, देख सकते हो आप। चलो जी चलो निकले, अब तो रास्ते में भी पूरे बादल बादल आ गए हैं, तो चलानी भी स्लो स्लो पड़ेगी, जब तक ये बादल है तब तक तो एटलीस्ट 2 घंटे का रास्ता, अब 2.5 घंटे समझ लो आप हो जाएगा। कुछ देख ही नहीं पाए चिरापुंजी में ढंग से, किस्मत ही फूटी थी आज अपनी। ये देखो भाई धुंध की वजह से क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सामने से टक्कर हुई है, ओमनी तक गाड़ी पिचक गई, बताओ। ओए होए होए, लगी तो नहीं किसी को, चलो ये अच्छा है। पर अब बादल हट गए हैं भाई, रोड से तो हट गए हैं, पर अभी साइडों में तो अभी भी है यार, व्यू तो मतलब अभी भी नहीं दिखेगा, कहीं भी रुकूंगा ना अगर मैं, तो फिर फ़ायदा भी नहीं रुकने का, सीधा चलते जाओ। बारिश भी तेज़ हो गई है, जो तो बादल थे वो तो चलो रोड से हट गए, पर बारिश काफ़ी तेज़ है, और अभी भी 30 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा दिखा रहा है, पहुंच ही जाएंगे वैसे यार 5:30 बजे तक। एयरबीएनबी बुक कर ही रखा है, डायरेक्ट वहीं की लोकेशन लगा ली है। आज कुछ करना नहीं है, गाड़ी की वॉशिंग वगैरह करवानी है, क्लीनिंग अंदर से डिटेलिंग वो कल ही करवाएंगे, रेस्ट डे है अपना, तो आराम से दोपहर या शाम को निकल के करवा लेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, और परसों फिर शिलोंग एक्सप्लोर करेंगे ये अपन। अब पता नहीं आज का व्लॉग भी इतना कुछ खास बना है या नहीं बना है, देखेंगे वहाँ जाके कि लेंथ क्या है व्लॉग की, वरना फिर शिलोंग वाला जो पार्ट है वो इन पूरा मिक्स करना पड़ेगा। ये देखो भाई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए चिरापुंजी को वेटेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, मतलब भाई सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। खैर हम तो आए भी बारिशों के सीज़न में हैं, यहाँ तो वैसे भी होती रहती है, बारिश का सीज़न हो ना हो, यहाँ सब सीज़न बारिश ही है भाई। आज संडे की वजह से ना पूरा सुनसान लग रहा है, देखना कुछ खुला ही नहीं दिख रहा कहीं पे भी, 1-2 दुकानें कहीं कहीं खुली है बस, और पहुँच ही गए अपने एयरबीएनबी, बिल्कुल सिटी में ही है, तो अच्छी चीज़ है ये भी। सिर्फ 450 मीटर रह गया कुछ, और मेरे ख्याल शिलोंग में तो जोमेटो वगैरह भी चलता है भाई, तो हमने खाया भी नहीं हुआ ढंग से, कुछ जोमेटो से ही मंगवा लेंगे, वरना बाज़ार आसपास है ही, अपना गाड़ी निकाली आ गए। आइजोल की तरह यहाँ सड़कें नहीं है भाई, जैसे वहाँ पे बिल्कुल ही पतले पतले से रोड थे चढ़ाई वाले, यहाँ कम से कम चौड़ी सड़कें हैं, और अच्छा डेवलप्ड शहर है, क्योंकि मेघालय की कैपिटल सिटी भी है ये। खैर आइजोल भी कैपिटल सिटी थी वहाँ की, बट मुझे बेटर लग रही है शिलोंग अभी तक तो फ़िलहाल, कल देखेंगे जब निकलेंगे गाड़ी वॉश वगैरह करवाने। ये बस भाई मेन रोड से नीचे उतरना है अपने को, लिटरली 90 मीटर उतरना है बस, मतलब हम गाड़ी भी ना निकाले पैदल भी आ सकते हैं, बाज़ार तो इतना पास है ये, और इसी रोड पे ही लेफ्ट में है कहीं पे एयरबीएनबी, अच्छी डील भी मिल गई, लोकेशन भी अच्छी है, चलो बढ़िया है, 3 रातें आराम से निकल जाएगी भाई। मेरे ख्याल तो यही है लाल कलर का ना एयरबीएनबी की फ़ोटोज़ में, और पार्किंग भी इनकी अंदर ही है कंपाउंड में नीचे उतर के। एक्सक्यूज मी, डू यू नो SF विला? No, I also came just now. I don't know where to park. Oh, the car, okay. So I'm just checking. ओके I parked my car outside. हाँ ओके। ये मेन रोड वाली प्रॉपर्टी है भाई, ये है ना जो ग्रे हाउस है, वाइट विंडोज़ है, तो ये गेट खोल देंगे, ये मैं गाड़ी आगे ले गया था, अब घुमा के लानी पड़ेगी, और यहाँ से अंदर डाल के, पार्किंग अंदर ही है, वो भेज रहे किसी को। चलो भाई गाड़ी लग गई है अंदर, अब तो ये कल ही निकलेगी सीधा, अपने सूटकेस वगैरह निकाल लेते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो ले जाने की भी टेंशन नहीं है। तो भाई टूर दे देता हूँ, बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है ये, पूरा प्राइवेट एरिया, अपना पॉश एरिया या वरांडा टाइप का, यहाँ गाड़ी लग गई, ओनर शायद ऊपर रहते हैं, हमारा नीचे का हिस्सा है पूरा सेपरेट, मतलब प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। तो घुसते ही देखो पहले ये लिविंग रूम हो गया, यहाँ पे सोफ़ा सेट लगे हुए हैं यूनिक से, इधर ही टीवी लगा हुआ है बड़ा सारा, मूवी वगैरह देखनी हो, नीचे फायर प्लेस है, बट ये नकली है फायर प्लेस, क्योंकि इसमें कहीं भी चिमनी नहीं है ऊपर जाने की ना धुआं, तो वैसे दिखाने के लिए खाली। घुसते ही राइट साइड में एक यहाँ पे बेडरूम है, जिसमें एक डबल बेड लगा हुआ है,
ये बाहर जाने का दरवाज़ा है डायरेक्ट बेडरूम से। इधर कपड़े वपड़े टांगने का एरिया है, खिड़की है। इधर आप देखोगे तो बाथरूम है इसमें, लेकिन ना नहाने का नहीं है यार, खाली टॉयलेट है यहाँ पे। अच्छा नहाने का सिर्फ वो है, बाल्टी दे रखी है, शावर वगैरह नहीं है, छोटा बाथरूम है ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर चलते हैं वापस से भाई लिविंग रूम में। इधर एंटर करेंगे तो एक बड़ा सा जो है यहाँ पे भी लिविंग रूम है सेकंड, जहाँ पे माइक्रोवेव केटल वगैरह रखी हुई है। एक अलमीरा है, इसके अंदर शायद से सारे ब्लैंकेट होंगे। कहाँ है ही नहीं, हाँ ये रे ब्लैंकेट है इसमें। यहाँ भी एक सोफ़ा लग रहा है, हीटर दे रखा है। अभी इतनी ठंड तो नहीं है कि ज़रूरत पड़े हीटर की। बाकी यहाँ पे जो वॉशरूम है इसमें शावर वगैरह पूरा है, देखो सीट भी है, शावर भी है, गीज़र भी है मस्त। गीज़र तो उसमें भी था पर नहाने के लिए बाल्टी थी। देन ये सेकंड बेडरूम है भाई, इसमें दरवाज़ा नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ पे बड़ा बेड है, एक डबल बेड। तो इसके अंदर कोई वॉशरूम नहीं है, इसका वॉशरूम वही है जो सेपरेट अलग से ना। देन अंदर जाएंगे, यहाँ पर भाई ये किचन का एरिया पूरा, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, गैस है, बर्तन वर्तन सब कुछ है, आरओ है। और इधर वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, देख लो भाई कपड़े धोने के लिए, बढ़िया है ना। तो घर ही है पूरा, घर की तरह ही है। 3 दिन आराम से घर की तरह ही समझ लो, रहने वाले हैं हम आराम से। और ये मुझे पड़ा है यार कितने का, 8,000 रुपीज़ का 3 नाइट, नहीं 8,000 नहीं 7,000 रुपीज़ का 3 नाइट। तो अराउंड 2,100 रुपये के आसपास पर नाइट, 2 बेडरूम। तो काफ़ी सही है, 4-5 बंदे भी आराम से रुक सकते हैं यहाँ पे। पार्किंग अंदर है, सबसे मेन बात वो थी, इसलिए मैंने ले लिया ये, क्योंकि गाड़ी सेफ रहनी चाहिए हमारी, वो इंपॉर्टेंट है। भाई 2 दिन हो गए शिलोंग में, हर रोज़ लिटरली सुबह से शाम तक बारिश आए जा रही है, रुक ही नहीं रही है। तो ये जो एयरबीएनबी लिया था ये भी एक्सटेंड करवा लिया 2 दिन और के लिए। और आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे। तो आज मैंने कहा चलो बारिश रुकी है थोड़ी सी, और गाड़ी को खाली करते हैं, सामान वगैरह निकालते हैं, जो कूड़ा कचरा है गाड़ी में, बोतलें खाली, वो सब कचरे में डालते हैं एंड गाड़ी को ले जाते हैं भाई वॉशिंग करवाने। वैसे तो बारिश आई ना, उसकी वजह से काफ़ी जो मेजर मिट्टी थी वो हट गई है, बट फिर भी गाड़ी तो गंदी है भाई, अच्छे से वॉशिंग होएगी तभी साफ़ होएगी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेन है अंदर से साफ़ करवानी है मुझे गाड़ी ना अच्छे से, डिटेल मतलब डिटेलिंग क्या, इतनी डिटेलिंग नहीं, बट हाँ डीप क्लीन हो जाए अंदर से, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रखी है। कीचड़ वाले पैर लेके चढ़ते थे ना, तो मिट्टी मिट्टी हो रखा है पूरा। तो अभी तो पहले फ़िलहाल अपने ये बैग वैग निकालते हैं, सारे के सारे अंदर रखते हैं। और मेन है ये खाली बोतलें, रैपर वैपर जो प्लास्टिक होता था हम गाड़ी में डाल देते थे, बाहर नहीं फेंकते थे। इसको एक बड़ी सी थैली में डाल के डिस्पोज करते हैं कहीं पे। एयरबीएनबी भाई अच्छा खासा बड़ा साइज है, मैंने टूर तो दिया आपको। तो फिलहाल यहाँ पे सारा सामान रख देते हैं, इसी पे ये जो हमारे कंबल है, स्लीपिंग बैग है, जैकेट, बेल्ट मेरी, ये सब कुछ, और जो बैग वैग है वो भी यहाँ रखा दो अंदर की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने एयरबीएनबी की क्लीनिंग के लिए भी बुलाया है, बेडशीट वगैरह चेंज कर देंगे वो अच्छे से ना एक बार। बहुत ही ज्यादा कूड़ा है भाई, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ है, उससे पहले हमने सफाई करी थी गाड़ी की। और ये पार्ट तो चलो साफ सुथरा ही है, यहाँ तो क्या ही करना, और सब काम की चीजें है। गैस भी थोड़ी सी सोच रहा हूँ कपड़े वपड़े से अच्छे से साफ कर लेते हैं अंदर जाके, क्योंकि अब कुकिंग होनी नहीं है, सीधा गुवाहाटी जाएंगे भाई गाड़ी को लेके, और गुवाहाटी से अपना गुड़गांव चली जाएगी। तो अब इन सामान का यहाँ तो कुछ यूज़ नहीं है, या तो देखता हूँ गुड़गांव में जाके इसको साफ करूँगा, या यहीं कर देंगे। अभी ये बर्तन बुर्तन तो धुले पड़े हैं, चलो इसी में डाल देते हैं भाई। अभी ना मैं अगली जो भी इंटरनेशनल रोड ट्रिप होगी, क्यों नहीं खुल रहे हैं, तो अगली जो भी इंटरनेशनल रोड ट्रिप होगी ना, इनमें लॉक सिस्टम लगाऊंगा भाई मैं, क्योंकि इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे कभी जैसे गाड़ी धोने वोने के लिए दी, तो इसमें लॉक होगा ना, तो अपना लॉक लगा के 2-3 घंटे के लिए गाड़ी दे दो, आराम से होती रहेगी, धुलती रहेगी। आज भी मैं यही करूँगा, 2-3 घंटे गाड़ी छोड़ दूंगा वहीं, क्योंकि वहाँ खड़े खड़े भाई बोर ही होते हैं। ज़्यादा दूर हुआ वॉशिंग सेंटर फिर तो रुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट अगर इनमें लॉक होता ना, जैसे इस ड्रॉर में लॉक होता, तो भाई इनमें अपना ज़रूरी सामान रख दो और लॉक लगा के चाबी अपनी ले जाओ साथ में, फिर क्या ही चोरी होगा सामान। कुछ बिस्किट वगैरह भी बचे हुए भाई, अब तो ट्रिप ख़त्म हो रही है, और मेरे ख्याल घर तक अभी तक तो ये सैलाब भी गए होंगे, पता नहीं, वैसे नहीं होंगे यार, ये सील पैक है, तो देखेंगे डॉग्स मिलेंगे ना उनको डाल देंगे यार। अभी तक ये बोतल यूज़ नहीं करी है एक बार भी, डीकैथलॉन से लाया था मैं, शायद 2 लीटर की है, 1800 ml की है, देखो मस्त बोतल है। चलो जी, गाड़ी तो अच्छे से खाली कर दिया वॉशिंग के लिए, अब ले जा सकते हैं। अभी ये सारा सामान अंदर सूटकेसों में भी ढंग से पैक करना है, क्योंकि शिपिंग के दौरान ना जितना कम सामान हो गाड़ी में उतना अच्छा है। अपना फ्लाइट से जाएंगे हम, और लिमिट भी है अच्छी खासी लगेज की, तो सारा सामान लगेज में ले जाएंगे। हालांकि ये कंबल वम्बल तो उसी में डाल देंगे यार, क्योंकि कंबल क्या लेकर जाएंगे सूटकेसों में। हमारे पास बैग भी एक ये वाला है बस, एक ये है, ऐसा ही एक और छोटा है, और एक बड़ा सूटकेस है। तो देखते हैं किस हिसाब से बनती है सारी सेटिंग। भाई अभी तक बारिश आ नहीं रही थी, एकदम से फिर बारिश आ गई है, देखो
तो यहाँ पे तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी एकदम से शुरू हो जाती है। तो बात हो गई है भाई, जस्ट 250 मीटर पे ही है, मतलब यहाँ से पैदल पैदल भी जाएंगे तो वॉशिंग की दुकान है, तो सही है। वहाँ पे गाड़ी छोड़ के सोहन को भी छोड़ आऊंगा ताकि वो शूट भी कर लेगा थोड़ा सा। मैं पैदल पैदल वापस आ दूंगा यहाँ, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगेंगे अच्छे से डीप क्लीनिंग होने में। ये देखना भाई, एरर सा भी आ रहा है गाड़ी में ना, फ्रंट और रियर दोनों का। मुझे लग रहा है सेंसर वेंसर की कोई तार वार निकल गई है। भाई साहब बड़ा जाम लगता है यार शिलोंग में भी, मतलब शाम के 5 बज रहे हैं, अंधेरा गुप हो चुका है पूरा, बारिश भी आ रही है पर जाम बहुत है। और यहीं कहीं पे ही है बस वॉशिंग ना। लो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे, अब वॉशिंग हो जाएगी इसकी, चलो बढ़िया। भाई काम तो मस्त कर दिया इन्होंने, 500 रुपए लिए, बट अच्छे से डिटेलिंग कर दी अंदर बाहर सब जगह से ना, मजा आ गया। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज पीछे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।